दोस्तों, ओवल टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। जहां पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को धोया, भारतीय बल्लेबाजों के सामने इंग्लैंड की टीम बेबस नजर आई। फिर लास्ट में दिन के एंड में मोहम्मद सिराज ने जैक करौली को आउट कर इंग्लैंड को बड़ा झटका दे दिया और अब इंग्लैंड पूरी तरह से इस मैच में बैकफुट पर चली गई है। वहीं अब भारत के सामने तीसरे दिन जब इंग्लैंड ने घुटने टेक दिए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने इंग्लैंड का मजाक उड़ाया है और उन्होंने चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। साथ में उन्होंने टीम इंडिया की भी जमकर तारीफ की है। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने? सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ओवल के मैदान पर खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मैच का तीसरा दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं रहा। पहले 2 दिनों तक मुकाबला पूरी तरह संतुलन में था। कभी ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड हावी हो जाएगा तो कभी भारत अपनी पकड़ मजबूत करता दिखाई देता। लेकिन तीसरे दिन हालात पूरी तरह बदल गए। भारत ने ऐसा शानदार खेल दिखाया कि मैच का रुख ही अपने पक्ष में मोड़ लिया। तीसरे दिन की शुरुआत ही भारतीय टीम के लिए खुशखबरी लेकर आई। आकाशदीप, जिन्हें नाइट वॉचमैन के तौर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, उन्होंने ऐसा खेल दिखाया कि इंग्लैंड के खिलाड़ी भी दंग रह गए। आमतौर पर नाइट वॉचमैन का काम बस कुछ ओवर निकालना होता है, लेकिन आकाशदीप ने तय किया था कि वे आज इतिहास रचेंगे। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों को जमकर धोया और अपनी पहली ही टेस्ट हाफ सेंचुरी पूरी की। 66 रन की उनकी पारी सिर्फ एक स्कोर नहीं थी, बल्कि इंग्लैंड के आत्मविश्वास पर गहरा प्रहार थी। दर्शक भी हैरान थे कि एक तेज गेंदबाज इतनी शानदार तकनीक के साथ बल्ला चला सकता है। उनके हर चौके और छक्के पर भारतीय ड्रेसिंग रूम झूम उठा। यह पारी शायद उनके करियर की यादगार पारियों में से एक मानी जाएगी। आकाशदीप के बाद बल्लेबाजी का असली शो शुरू हुआ यशस्वी जायसवाल के साथ। ये युवा बल्लेबाज इस सीरीज में पहले ही एक शतक ठोक चुका था और तीसरे दिन उसने फिर से कमाल दिखाया। इंग्लिश गेंदबाजों के सामने जायसवाल दीवार बनकर खड़े हो गए। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और आत्मविश्वास देखने लायक था। जायसवाल ने धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया और शानदार अंदाज में अपना दूसरा शतक पूरा किया। पूरा मैदान उनके लिए तालियों से गूंज उठा। हालांकि शतक के बाद वे ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 118 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक उन्होंने भारत की नींव मजबूत कर दी थी। उनके आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड मैच में वापसी करेगा। जब भारत को थोड़ी मुश्किल दिखने लगी तब मैदान में आए रविंद्र जडेजा। उनका नाम ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए सिर दर्द है। जडेजा ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाई और धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया। उनकी पारी ने भारत को स्थिरता दी और रन बोर्ड पर तेजी से बढ़ने लगे। हालांकि इंग्लैंड भी हार मानने को तैयार नहीं था। जोश टंग ने एक ही ओवर में भारत को 2 बड़े झटके दिए। भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लगने लगा कि कहीं तीसरे दिन का फायदा हाथ से न निकल जाए। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। जब मैदान में उतरे वॉशिंगटन सुंदर, तब भारत को एक ऐसी पारी की जरूरत थी जो मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दे। सुंदर ने वही किया। उन्होंने टेस्ट मैच की धीमी लय को छोड़कर T20 अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। सुंदर ने सिर्फ 46 गेंदों पर 53 रन की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। हर शॉट ऐसा लग रहा था मानो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर बिजली गिर रही हो। दर्शक भी जोश में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उनकी यह विस्फोटक पारी भारत के लिए सोने पर सुहागा साबित हुई। तीसरे दिन टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी को 396 रनों पर समाप्त किया। ये स्कोर इतना मजबूत था कि इंग्लैंड पर दबाव साफ दिखने लगा। जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरा तो उनकी शुरुआत अच्छी रही। बेन डकेट और जैक करौली ने तेजी से रन बनाना शुरू किया। दोनों ने आक्रामक रुख अपनाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की और जल्द ही 50 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली। ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड भारत के स्कोर का पीछा करने की राह पर है। लेकिन जैसे ही दिन खत्म होने को था, मोहम्मद सिराज ने कमाल कर दिया। उन्होंने जैक करौली को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये विकेट भारत के लिए सोने से कम नहीं था। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 50 रन पर 1 विकेट था। अब उनके सामने चुनौती थी कि वे जीत के लिए और 324 रन जुटाएं। दूसरी ओर भारत को सिर्फ 9 विकेट चाहिए थे। ये समीकरण साफ बता रहा था कि चौथा दिन कितना रोमांचक रहने वाला है। वही अब इंग्लैंड के इस खराब परफॉर्मेंस पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो क्या कहा ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने, आइए आपको बताते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने इंग्लैंड की बैटिंग पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी आखिर जा कहां रही है। जब आपके पास जो रूट, बेन डकेट और हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी हों और आप तीसरे दिन के अंत तक 50 रन पर ही 1 विकेट खो दें, तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय गेंदबाजों ने आपको मानसिक तौर पर तोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा, मोहम्मद सिराज का जैक करौली को क्लीन बोल्ड करना मैच का टर्निंग पॉइंट था। सिराज की गेंदबाजी में जो धार है वह इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन गई है। और मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया आकाशदीप ने।
एक नाइट वॉचमैन का इस तरह हाफ सेंचुरी मारना इंग्लैंड के आत्मविश्वास पर बड़ा प्रहार था। ब्रेट ली ने भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जायसवाल की बल्लेबाजी देखने लायक थी। ये लड़का आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा बन सकता है। उसका आत्मविश्वास और तकनीक इंग्लैंड के टॉप बल्लेबाजों से कहीं बेहतर नजर आई। वही ऑस्ट्रेलिया के ढाकड़ ओपनर डेविड वार्नर ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर पर तंज कसते हुए कहा, सच कहूं तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखकर मुझे लगा कि यह कोई क्लब मैच चल रहा है। आकाशदीप और यशस्वी जायसवाल ने उन्हें सिखा दिया कि कैसे हालात का फायदा उठाना चाहिए। वार्नर ने भारतीय टीम की अप्रोच की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत ने जिस तरह से तीसरे दिन खेला उसने इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। खासकर वॉशिंगटन सुंदर की पारी तो गजब थी। उन्होंने टेस्ट मैच को T20 की तरह खेला और इंग्लिश गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी। डेविड वार्नर ने एक मजेदार तंज भी कसा। उन्होंने कहा, अगर इंग्लैंड इसी अंदाज में खेलता रहा तो उन्हें मैच जीतने के लिए प्रार्थना ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बल्लों से रन आते नहीं दिख रहे। वही क्लार्क ने आगे कहा, तीसरे दिन भारत ने ऐसा खेल दिखाया कि इंग्लैंड को सांस लेने का मौका ही नहीं मिला। मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम मानसिक रूप से हार मान चुकी है। अगर चौथे दिन सुबह जल्दी विकेट गिरते हैं तो यह मैच भारत बहुत आसानी से जीत लेगा। उन्होंने यशस्वी जायसवाल पर कहा कि एक युवा खिलाड़ी होकर इस तरह दबाव में शतक बनाना बेहद बड़ी उपलब्धि है। वह सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, पूरी दुनिया के गेंदबाजों के लिए खतरा बनने जा रहा है। जिसके बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हेडन ने भारत के बल्लेबाजी क्रम की तारीफ करते हुए कहा, भारत की बैटिंग लाइनअप दुनिया की सबसे मजबूत मानी जा सकती है। जब आपके पास जायसवाल, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी हों तो विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें तय हैं। हेडन ने इंग्लैंड पर तंज कसते हुए कहा, मुझे इंग्लैंड की फील्डिंग और बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगा मानो वे पहले ही हार मान चुके हों। भारतीय बल्लेबाज हर रन के साथ उनका आत्मविश्वास छीनते चले गए। उन्होंने आकाशदीप की पारी पर भी प्रतिक्रिया दी। आकाशदीप की बल्लेबाजी ने मुझे चौंका दिया। एक तेज गेंदबाज से ऐसी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। यह साबित करता है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ कितनी गहरी है। दोस्तों, साफ है कि भारत के इस शानदार प्रदर्शन ने न सिर्फ इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की ताकत का लोहा भी मनवाया है। ब्रेट ली से लेकर डेविड वार्नर, माइकल क्लार्क और मैथ्यू हेडन तक हर कोई मान रहा है कि टीम इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे दमदार टेस्ट टीम है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से तीसरे दिन का खेल का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।